गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तारीख कितने बेटा? 21/3/2022 3 ओके 3। एक बात मैं आपको यहाँ बेटा समझा दूँ, क्लियर कर दूँ इस चीज़ के लिए कि हमारे यहाँ जमशेद एकेडमी न्यू बैच 9th क्लास का शुरू हो चुका है। 9th क्लास शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है और उसी को लेकर ये वीडियो बनाई जा रही हैं आपकी, ताकि आपको नए चैप्टर्स को नए तरीके से नए साल में समझा जा सके। तो बेटा इसमें आपका जो पहला चैप्टर है, सबसे पहला जो है संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति हिंदी में, इंग्लिश में है नंबर सिस्टम। ठीक है बेटा, तो ये संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम है। इसके अंदर आप लोगों को ये सिखाया गया है कि कैसे कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, उन नंबरों की समस्याओं से कैसे निपटा जाए, कैसे उनको हल किया जाए। तो इन सारी बातों को जानने के लिए इसमें मेरी एक प्लेलिस्ट है, चैप्टर 1 9th क्लास चैप्टर 1 आप देखेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के नाम से एक प्लेलिस्ट में ये टॉपिक है उस प्लेलिस्ट के अंदर। और इस टॉपिक में पूरे चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर सोल्व करवाए जा चुके हैं। लेकिन इस बार मैं आपको, और क्योंकि मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ हर साल बेटा तरीका बदलता हूँ, तो इस बार भी कुछ पैटर्न चेंज किए हैं जिससे आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएंगे, अच्छे से अवगत हो पाएंगे किस तरीके से इनको हल किया जाए। तो इस चीज़ में एक बात आपको यहाँ बता दूं कि इसमें आपको जो सबसे पहली चीज़ है, ये प्लेलिस्ट मैंने क्यों बताई, इसमें प्लेलिस्ट में एक वीडियो है संख्या पद्धति के नाम से ही, आप उस वीडियो को देखें। उसमें मैंने आपको संख्याओं के बारे में जानकारी दे रखी है। संख्या कितने प्रकार के, जैसे नेचुरल नंबर हिंदी में कहते हैं इसे प्राकृत संख्या। क्या बोलते बेटा? प्राकृत संख्याएं बताया मैंने। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर 9 तक होती हैं, क्योंकि जब उस टाइम में 0 की खोज नहीं हुई थी इसलिए। दूसरा उसमें बताया पूर्ण संख्याएं। इस प्रकार की हमने पूर्ण संख्याएं, इस प्रकार की बहुत सारी संख्याओं के बारे में बात की गई, होल नंबर्स। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप इस प्लेलिस्ट के अंदर जाके इस वीडियो को जरूर देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर संख्या पद्धति, इस प्लेलिस्ट के अंदर ये वाली वीडियो संख्या पद्धति नाम की वीडियो जरूर देखिएगा। क्यों बेटा? क्योंकि इन संख्याओं को समझ पाओगे तभी आप क्वेश्चन को आगे समझ पाएंगे, इस वीडियो के अंदर भी समझ पाएंगे। और वैसे में इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक कहां पर मिल जाएगा आपको? डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ, जो आज मैं सिखाने वाला हूं। क्योंकि पहला क्वेश्चन ही ये है आपके एक्सरसाइज 1.1 में, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ। पहले परिमेय संख्याओं के बारे में आपको यहाँ जानकारी दे दो थोड़ी सी। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, या A/B के रूप में लिखी जा सकती हैं, या बटे के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 0/1, 2/3, 5/7 और 9/11, इस टाइप की सारी संख्याएं क्या हैं। या अगर मान लो उससे 6 लिखा है तो उसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा देते, हम कह सकते हैं ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या कौन सी नहीं हो सकती? जिसके नीचे भी अगर 0 लिखा है, 1/0 हो या 5/0 हो, तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। इस बात का खास ख्याल रखेंगे, स्पेशली ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा? तो परिमेय संख्याएं पॉजिटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव धनात्मक, और नेगेटिव भी हो सकती हैं, ऋणात्मक।
ठीक है बेटा। तो आपको पूर्णांक याद होंगे, पूर्णांक हमने पढ़े थे, पूर्णांक इंटीजर्स, पूर्णांक इंटीजर्स। इसमें धनात्मक भी होते थे, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये पूर्णांक कहलाते हैं धनात्मक। ये धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक। और ये ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, इस वीडियो में आज आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, आपको हेल्पिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो एक्सरसाइज 1.1 आप खुद से सोल्व कर पाएंगे। इस वीडियो को देख लिया और ये जो मैंने वीडियो बताई थी प्राकृतिक संख्या पद्धति वाली, इस वीडियो, इन 2 वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से 1.1 और उससे ज्यादा डीपली क्वेश्चंस भी आप सोल्व कर पाएंगे। इसमें वीडियो में समझाया जाएगा आपको। इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को, सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, हम कैसे समझें कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आप एक बात समझें, यहाँ पे मैं आपको यहाँ नंबर लाइन फिर से बना देता हूं और फिर समझें आप यहाँ। यह 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कहीं 10 या 100 डॉट 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 डॉट, ऐसे 4, 5, 6, 7 ऐसे 100 तक काउंटिंग इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। ऐसे -1, -2, -3, -100, -1000, इस तरीके से कोई भी संख्याएं यहाँ हो सकती हैं। तो एक बात यहाँ पे क्या समझने वाली, जो आपको समझनी है, ध्यान रखनी है, क्या कि जो ये 0 है, क्या है 0, जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इन सबसे बड़ा होगा। क्या होगा? ये ऑलवेज बड़ा होगा। मतलब सर, मतलब बेटा -1 से भी 0 बड़ा है, -100 से भी 0 बड़ा है, -500/2 है तो भी 0 बड़ा है, या -11/9 है तो भी 0 बड़ा है। बात समझ गए या नहीं? ये बात क्लियर हो रही है? तो सर हमें पता कैसे चले कि कौन सी संख्या है? अच्छा देखो, आप एक बात नोटिस करते हो, शुरू से आप पढ़ते हुए आए हो गिनतियां, आपने काउंटिंग देखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलती हैं। लेकिन गिनतियों में आपने देखो ये असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में अगर गिनतियां लिखी हैं, समझना मेरी बात को, अगर वो पॉजिटिव है या उन पे कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव ही कहलाते हैं। कौन सी कहलाती है? पॉजिटिव, मतलब धनात्मक, असेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा ये असेंडिंग ऑर्डर जो है, बढ़ता क्रम है, ये बताता है कि पॉजिटिव संख्याएं हमेशा बढ़ रही है। क्या हो रही है? इंक्रीजिंग हो रही है। यहां देखो मैं लिख रहा हूं इंक्रीजिंग, क्या लिखेंगे हम? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रही हैं वैल्यू, जिसमें इंक्रीजिंग वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू इंक्रीज, मान बढ़ेगा। मतलब आप देखो कि 1 रुपया छोटा है और 9 रुपए बड़े हैं, क्यों बढ़ रही है संख्याएं? तो बढ़ते क्रम। लेकिन वही अगर नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो क्या होगा? जो ये क्या करेंगे, इस तरीके से -1, -2, -3, -4 डिक्रीज हो जाएंगी वैल्यू। वैल्यू क्या होगी? वैल्यू डिक्रीज होगी, वैल्यू डिक्रीज। मान घटेगा, मान घटेगा। मतलब ये है, जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, तो इनकी वैल्यू, मान घटेगा। कैसे? -1 और -4, -4 छोटा होगा और -1 बड़ा होगा। ये मुंह जिस तरह खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक है बेटा। -1 बड़ा होगा और -4 छोटा होगा।
बात समझ में आ रही है कि वैल्यू घट गई। देखो इधर जबकि यहाँ 4 बड़ा था और 1 छोटा था, 1 तो छोटा था और 4 बड़ा था जब पॉजिटिव नंबर्स थे, लेकिन जब नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं तो वैल्यू -1 बड़ा हो जाता है और -4 छोटा हो जाता है। मतलब जितनी डिजिट्स की वैल्यू ज्यादा होंगी, डिजिट जितनी ज्यादा होंगी या जितनी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा मान उसकी वैल्यू जो होगी, मतलब जितनी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे होंगे उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। मतलब -1 -100 से भी बड़ा है। बात समझ में आ गई? ये क्लियर है? अगर -10 लिखा है और -100 लिखा है तो -10 बड़ा होगा, क्योंकि काउंटिंग में ये छोटा है लेकिन वैल्यू में बड़ा है। बात समझ में आ गई मेरी यहाँ पे कि काउंटिंग में छोटा है लेकिन वैल्यू में बड़ा है, ये काउंटिंग में बड़ा है लेकिन वैल्यू कम है, वैल्यू लेस वैल्यू मोर वैल्यू। बात समझ में आ गई बेटे यहाँ पे? अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपको लग रहा है कि हमें यहाँ समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे पास तो यहाँ बच्चे बैठे हैं जो भी हैं, आपको अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ बता सकते हैं। अब आती है बात, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा? अब यहाँ पे एक बात समझे कि मतलब गिनती जितनी बड़ी होगी उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। अब चलते हैं, कुछ एक पॉइंट और था जिसकी तरफ, क्या, जैसे कि क्वेश्चन आता है 1 और 2 के बीच कहें या मध्य कहें, बात हुई है मध्य, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं 2-4, उसके बाद फिर सोल्व करते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में आप इन सारे क्वेश्चंस को निकालने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ पर रोक लेता हूँ अभी, आप देख सकते हो इन्हें। कि पहला क्वेश्चन 1 और 2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 0 और 2/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 15 रेशनल नंबर बिटवीन 0 and 2/3। 0 और -1 के मध्य 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 0 and -1। मतलब आप देखो इन सारे क्वेश्चन से, यहाँ देखो यहाँ दोनों प्लस की थी, ये भी दोनों दोनों प्लस की थी, लेकिन एक सिंपल और एक बटे में है। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक सिंपल है और एक माइनस में है, यहाँ पर दोनों अपॉन में है और यहाँ दोनों माइनस में डिजिट्स हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चंस को आप यहाँ सोल्व कर पाएंगे, देख पाएंगे कैसे आज किस तरीके से इनको हल किया जाता है। 1/2 2/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/5। -2/3 और -5/7 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड -5/7। तो इनसे पहले हम एक मेन कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिससे आपको पता चले कि किस तरीके से हम संख्याओं के मध्य संख्याएं ज्ञात करते हैं। इससे आप आगे की एक्सरसाइज भी हल करना सीख पाएंगे। देखो आप जानते हैं, आपने सभी ने स्केल देखा है, एक रूलर होता है और उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। ऐसे नंबर लाइन होती है, आपने नंबर लाइन में देखिए। अगर हमें 1 और 2 के बीच हम मान लो 5 परिमेय संख्या निकालनी है। सिंपल सा एक मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपने देखा गिनतियां होती हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3 नंबर लाइन पर। स्केल पर हमारे 0 से लेकर आगे तक की गिनतियां होती हैं। तो एक बात हमें क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, कैसे, देखो जब ऐसी सिचुएशन बोलिए तो हम 1 और 2 के बीच में निकालने वाले हैं, तो हम 1 और 2 को थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं, फैला लेते हैं। आपने स्केल पे देखा होगा, चलो यहीं तक लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। स्केल पे क्या होता है, यहाँ पर छोटी छोटी लाइनिंग कड़ी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इस तरीके से लाइनिंग होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ लिखा है 1.1, इसका मतलब 1.2, इसका मतलब 1.3, इसका मतलब 1.4, इसका मतलब 1.5, इसका 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2.0 भी कह सकते हैं और 1.0 भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ से इस तरीके से हम पॉइंट में लेना शुरू करते हैं।
अब आप देखो इसके बीच में 1 और 2 के बीच में कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या यहाँ पे होगी इनके बीच की जो है। तो अब कैसे इनको निकालना अभी हमें सिर्फ पॉइंट में आई। अब सर जी हमें P/Q के रूप में लेने ना, पॉइंट वाले दशमलव रूप में नहीं लेनी है। तो बेटा 1/1 या 1.0 को हम 10/10 लिख सकते हैं, 1.1 को हम लिख सकते हैं 11/10। पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, इसलिए हम क्या करें बट्टे में 10 लिख रहे हैं। 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 और 20/10। अब आप देखिए 20/10 का मतलब 2, 10/10 का मतलब 1, इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपसे तो 5 पूछी तो आप इनमें से कोई 5 लिख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ये यूं कह दे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में आपको 50 नंबर्स निकालने, 50 परिमेय संख्या निकालने, तब कैसे करेंगे? और वो भी चलो इस बार 1 2 नहीं, इस बार -1 2 ले लेते हैं, क्योंकि 1 2 का तरीका भी मिलेगा और -1 2 का तरीका, लेकिन थोड़ा बदल जाएगा। कैसे? देखो अब -1 2 की बात हो रही है, तो अब हम यहाँ करते हैं नंबर लाइन को लेते हैं। ये नंबर लाइन होगी, यहाँ पे हमने ये -1 है और ये -2 है, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि हम नंबर लाइन के हिसाब से इधर -2 होता है और यहाँ पे -1 होता है। तो यहाँ पे देखो इस बीच में क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ लिखा 1.0 लिखा था, तो अब इस बार हम करना है 2.00 1.00, क्योंकि 50 संख्या हमें निकालनी है, 50 नंबर्स निकालने हैं हमें इनके बीच में। तो इस बार 2.000 लेंगे और 1.00, तो इसका मतलब हो गया 2.00 का मतलब 200/100, 1.00 मतलब 100/100, वही माइनस में। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से लिखा जाएगा इसको। अब देखो माइनस यहाँ पे 200 है, यहाँ 100 है, तो 200 से 100 की तरफ आओ या 100 से 200 की तरफ चलो। तो 100/100, 100, 100, 2/100, 100, 3/100। ओके, यहाँ लिख देता हूँ वही माइनस में, नेगेटिव माइनस में 101/100, 102/100, 103/100, वही माइनस में नेगेटिव 104/100, 105/100, 106/100। इसी तरीके से हम कहां तक -150/100, 150, 151/100, वही माइनस में। इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे। तो बात समझ में आई कैसे हम लिखेंगे, किस तरह से हमें लिखना है। अब आपको वो पैटर्न बताने वाला हूं किस तरीके से आप एग्जाम में हल करके आएंगे। इसमें तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें संख्याएं मिलती हैं, कैसे हम उनको निकाल पाते हैं। ठीक है बेटा, अब निकालेंगे एग्जाम के पैटर्न से, एग्जाम में कैसे उसको हल करें। क्वेश्चन नंबर 1, 1 और 2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो देखो अब तो हम इतने कैपेबल हो गए 1 और 2 के बीच में कैसे निकालनी है, बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक बताया दो। पहले शॉर्ट ट्रिक में देखो क्या रहेगा, जब 1 और 2 के बीच में उसने पूछी है तो आप क्या करो, इसको 1 और 2 को यहाँ पे भी 0 लगाओ, या ये समझ यहाँ पे 0 लगा के बट्टे में 10 लगा दो, और यहाँ पे 0 लगा के बट्टे में 10 लगा दो। ओके, दोनों के नीचे ये काम करना है। अब इसके बीच में कौन कौन सी संख्या है, 10 से 20 के बीच में 11, 11/10, 12/10, 13/10, 13/10, 14/10 और 15/10। तो इस तरीके से 5 परिमेय संख्याएं ये निकल गई। अब उस तरीके से सीखते हैं जिस तरीके से हमारे एग्जाम में करना है। तो सबसे पहले 1 और 2 लिखेंगे, फिर आप इसके नीचे कुछ नहीं तो बट्टे में 1 लगाएंगे, इसके बट्टे में भी 1 लगाएंगे। या नीचे जो डेनोमिनेटर है, जो रेशो है, इस रेशो के अंदर जो डेनोमिनेटर है, हर है, उस हर में जो वैल्यू है, यहाँ पे 1 है यहाँ भी 1 है, मतलब समान होनी चाहिए। अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होनी चाहिए, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होनी चाहिए। नहीं है तो आप पहले सबसे पहले उनको बराबर करेंगे। वो मैं अगले क्वेश्चन में सिखा दूंगा। इसमें तो बराबर है। अब देखो कैसे, यहाँ नीचे ऑलरेडी बराबर है, तो फिर इसके आगे हम कैसे करेंगे,
तो इसमें जब हमें पूछा है इसमें 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए, हम ऊपर नीचे एक फालतू 5 से एक फालतू ले लो या फिर सीधा 10 से गुणा कर दो। अगर 10 से कम संख्याएं पूछी हैं तो आप सीधा 10 से गुणा करो, 1/1 गुणा में 10/10 और 2/1 गुणा में 10/10, 10 एकम 10, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20 और 10 एकम 10, तो 11/, अब यहाँ पे आप लिखोगे 1 और 2 के मध्य, यहाँ पे इंग्लिश में आप एंड लगाएंगे, क्या लिखेंगे एंड, इंग्लिश मीडियम वाले एंड लिखेंगे यहाँ पे, एंड। अब ये लाइन भी लिखवा दो, 1 और 2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं यहां पे इंग्लिश में लिखेंगे, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 are given below। तो इसमें जब हमने अब लिखेंगे कौन सी, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 और 15/10, और भी है लेकिन हम इन 5 को ही लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा, 0 और 2/3 के मध्य 15 परिमेय 10 से ज्यादा संख्या निकालने के लिए कहा है। तो हम कितने निकालेंगे, 15 निकालने, तो मैं 10 से ज्यादा है तो इसमें हम 20 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 20 से। हमें पता कैसे चलता है, यहाँ देखो 5 है, 5 से अगली टर्म जिसमें 0 आएगा वो कौन सी है, 10। 8, 6, 7, 8, 9 इनमें तो 0 आ नहीं सकता, तो कौन सी होगी, 10। 15 से अगली टर्म कौन सी है, 15 से अगली संख्या कौन सी है जिसमें 0 आएगा, 20। 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19 इसमें तो होगा नहीं, इसलिए तो क्या होगी, 20। तो 20 से गुणा करेंगे इसे निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले चलो देखते क्या करना है, 0 और 2/3, 0 और 2/3, 0 और 2/3 के बीच में हमें निकालने, यहाँ पे और की जगह आप एंड लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में। अब 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, हमेशा 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके हम एक लगाते हैं, और एंड 2/3। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, 3। तो इस 3 की गुणा इधर ऊपर नीचे कर देंगे, इधर क्या लिखा है, 1, इधर 1 की गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, तो 3 0 0, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 तिया 9। बात समझ में आ गई। ये गलती ना करना, क्या नहीं करना कि जब यहाँ पे 1 है और हमने कहा था 1 से ऊपर नीचे करेंगे, तो 1 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 3 से नहीं, वो 3 मिस्टेक से लिख गया, और अगर यही मिस्टेक आगे बढ़ जाती तो गलत होता। और जबकि हमें पता क्या चल जा रहा तुरंत कि 3 3 9 तो हो ही नहीं सकता, हमें तो नीचे वाले डिनोमिनेटर एक करने के लिए काम करते हैं। तो 3 एकम 3, मतलब ये क्या करते हैं, जब नीचे के डिनोमिनेटर एक जैसे करने हर, तो यहाँ देखो 1 था, यहाँ पे 3 था, तो हमें 1 और 3 को एक जैसे हर में बदलना है। तो ये कहते हैं जो इधर का हर है, डिनोमिनेटर है, उसकी मल्टीप्लाई इधर ऊपर नीचे करो, जो इधर वाला हर है उसकी मल्टीप्लाई इधर ऊपर नीचे करो, तो 3 एकम 3, 3 0 0, 2 एकम 2, 3 एकम 3, देखो नीचे एक जैसी से डिजिट होगी। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, हमें कितनी संख्या निकालनी है, 15 संख्या निकालने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो 0/3 20/20 और एंड 2/3 गुणा 20/20, 20 0 0, 20 दिया 60 और 20 दूनी 40, 20 दिया 60। अब देखो 0 से 40 के बीच में कितनी सारी संख्याएं, 39 संख्याएं, 39 संख्या, 1/60, 2/60, 3/60, 4/60, 5/60, इस तरीके से आप पूरी 15 लिखेंगे। तो यहाँ पहले लैंग्वेज लिख लें, किसके भी 0 और 2/3
के मध्य 15 परिमेय संख्याएं 15 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है 15 रेशनल numbers between 0 and 2/3 are given below. तो कौन कौन सी संख्या लिखेंगे? 1/60, 2/60 और 3/60 और 4/60 5/60 6/60 7/60 8/60 9/60 10/60 11/60 12/60 13/60 14/60 15/60 हो गई 15 संख्याएं। हमें 15 संख्याएं लिखनी थी 0 और 2/3 के बीच में। तो यह समझ में आ गया किस तरीके से हमने वो संख्याएं लिखनी होगी। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में कहा 0 और -1 के मध्य 2 परिमेय संख्याएं याद की। देखो 0 और -1 बहुत इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 0 है और -1 है और -1। बेटा कभी भी संख्या ध्यान रखना है, स्पेशली इस बात की तरफ में कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। इसमें क्या गलती करते हैं वो समझाता हूं अगले स्टेप में। पहले हम इसे यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लिया, इसके नीचे भी 1 लगाएंगे और 0/1 लिखा और एंड -1/1 लिखा। हमें निकालने 2 संख्याएं, तो मतलब 2 से 0 किस तरफ, 0 के पास वाली डिजिट को 2 के पास वाली डिजिट जिसमें 0 आएगा, 2 के पास वाली डिजिट जिसमें 0 आएगा वो कौन सी संख्या है? 10। तो मतलब ये हुआ 1 से लेके 9 तक की कोई भी संख्या निकालने के लिए पूछेगा उसके बीच में, तो आपको हमेशा किससे गुणा करनी है? 10 से गुणा करनी है। 10 पूछता है, 10 से ज्यादा पूछता है 19 तक, तो आप 20 से गुणा करोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें, तो हम 10 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, 10 और 10, 10 0 0 और 10 एकम 10 और 10 एकम 10 माइनस का 10 एकम एंड माइनस का 10/10 10/10। ठीक है, इसके बाद अब आप देखो बच्चे क्या करते हैं 0 1 2 सर 10 तक तो लिखनी है, 0 1 2 लिख दिया सर, 0 तो नहीं ले रहे, 1 2 ले लिया और अपॉन में 10। तो बेटा ये जो है तरीका गलत है आपका। अगर आप सोच रहे हो कि आपने सही निकाल दिए तो गलत है। पूछो क्यों? यहाँ पे उसने कहा 0 से -10 की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे आंसर सही होगा। यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, कैसे भी बताता हूँ किस तरीके से माइनस के साइन के साथ में आंसर आएगा। माइनस का 1/10, माइनस का 2/10, माइनस का 3/10। फिर आप देखो आपने नंबर लाइन पढ़ी है यहाँ पे, यह नंबर लाइन 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो ये -10 तक मतलब ये हुआ -10, 0 से -10 की तरफ चलना है, या यूं मान लो 10 से माइनस 10 से 0 की तरफ आने, तो 10 -10 -9 -8 -7 6 -5 -4 -3 -2 -1 0। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि कौन सी संख्याएं इसके बीच में होंगी। तो जब भी ध्यान रखें इस तरीके से कभी होता है तो आप नंबर लाइन को याद कर लें, फिर देखिए हमें किस तरफ से किस तरफ चलना है। क्योंकि हमें पता है 0 से -10 की तरफ चलेंगे तो 0 -1 -2 -3। तो आप समझ गए 2 परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखिए, यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है वही वाली, कौन कौन सी? 0 और -1 के मध्य 2 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित
इंग्लिश में यहाँ पे इंग्लिश जगह नहीं बची तो इंग्लिश में आप यहाँ लिख लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and -1 are given below -1/10 और माइनस कॉमा लगा के 2/10। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1/2 और 2/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/5। तो 1/2 और 2/5 वैल्यू लिख लेते हैं। 1/2 एंड 2/5 और तो अब देखो यहाँ पे डेनोमिनेटर जो हर है वो अलग अलग है, सेम नहीं है। तो मैंने तरीका बताया था कि 2 और 5 में जो इसमें जब डेनोमिनेटर नीचे अलग अलग हो तो क्या करते हैं, जो इधर है उसके ऊपर नीचे इधर कर देंगे गुणा, जो इधर है उसकी गुणा इधर ऊपर नीचे। कैसे? 1/2 और 2/5 2/5 लिखा है। यहाँ 5 है तो इधर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 2 है तो इधर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। हमें कितने डिजिट निकालनी है? 5 रेशनल नंबर्स। कितने निकालने? 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं हमें। तो 5 रेशनल नंबर्स के लिए हमें करना क्या है, जरा देखें कि 5/10 4/10 तो हमें यहाँ मिल गया। तो अब 5 से अगली डिजिट ऐसी कौन सी डिजिट है जिसमें 0 आ जाए? तो हमें पता है 5 संख्या निकाले तो अगली 10 है, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 50/100 और 40/100 एंड और 40/100। हिंदी मीडियम वाले और लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले एंड लिखेंगे। अच्छा, 50/100 और 40/100 में अब आप देखो 50 और 40 के बीच की संख्याएं कौन कौन सी हैं बताएं मुझे। 49/100। क्योंकि ऐसा मत करना 51 52 की तरफ चले जाओ, क्योंकि 50 से 40 की तरफ आना है, रिवर्स चलना है। तो 49/100 48/100 47/100 46/100 45/100 45/100। आप देख सकते हैं 5 परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी लिखनी थी, फिर यहाँ पे ध्यान नहीं रहा, मैं यहाँ नीचे लिख देते लैंग्वेज, यहाँ पे जो लिखनी है लैंग्वेज। ओके, किसके किसे? 1/2 और 2/5 के मध्य 2/5 के मध्य है 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित है। ठीक है बेटा। अब उसके बाद इंग्लिश में 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 2/5 are given below तो कौन कौन सी डिजिट थी? 49/100 48/100 47/100 46/100 45/100। ओके, ये हो गया आंसर। ये वाली डिजिट को यहाँ लिखना था। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। फिर और नई चीजें सीखेंगे। -2/3 और -5/7 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड -5/7। -2/3 एंड -5/7। तो सबसे पहले इनके डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे और इसमें कितने को निकालने हैं? 3 परिमेय संख्या निकालने हैं 3 रेशनल नंबर से। तो -2/3 और एंड -5/7। इधर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14 7 2 14 7 21 और
5 3 15 5 3 जा 15 5 से 15 और 7 से 21। एक बात यहाँ क्लियर होगी, ये दो चीजें -14 और -15, तो इनके बीच जो संख्याएं हमें निकालनी है 3 निकालनी है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 तो निकालने बेटा, सर जी यहाँ तो लेकिन 15 है। उससे उस बेटा यहाँ 15 होने से दिक्कत नहीं है, हमें कितनी संख्याएं निकालनी है उस बात पर डिपेंड करता है। अगर मान लो 315 भी होता तो भी हम 10 ही यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें कितने निकालनी थी 10 परी में, तो 10 यहाँ 140 बट्टे में 210 और 150 बट्टे में 210, ठीक है। अब इतना जब हमने इसे लिख लिया तो अब कितनी संख्या है आप देख सकते हो। अब बच्चे क्या कर, अगर ये कई बार ऐसा होता है 150 इधर लिखा है 140, तो अब क्या करोगे 150 पे ऊपर जाओगे 140 से, तो यहाँ देखो 140 और 150 के बीच की संख्याएं लिखनी है, तो आप लिखोगे 141 बट्टे 210, लेकिन साइन क्या करोगे माइनस का, 142 बट्टे 210 और 143 बट्टे 210। लैंग्वेज फिर भूल गए, ओके फिर लिखते हैं -2/3 और -5/7 के मध्य 3 में संख्याएं निम्नलिखित हैं, संख्याएं निम्नलिखित हैं। थ्री रेशनल नंबर between -2/3 and -5/7 are given below. -141/210, -142/210, -143/210। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।